हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम यूटीआई एएमसी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी जानेंगे क्या अब आपको इसमें निवेश करना है या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर कंपनी के मुनाफे की बात करें तो आप ये देखिए, कंपनी का जो मुनाफा है वो 56% बढ़कर 140.22 करोड़ हो गया है। तो देखिए, कंपनी का जो पिछले साल के पिछले साल के मुकाबले अगर इसको कंपेयर किया जाए तो एक अच्छी खासी ग्रोथ है। 56% की ग्रोथ आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब अगर कंपनी की जो टोटल इनकम है, जो कंपनी के टोटल रेवेन्यूज हैं, अगर उसकी बात करें तो वो भी 40% ईयर ऑन ईयर बढ़कर हो गए हैं 348.26 करोड़। तो अब ये देखिए, कंपनी की जो टोटल इनकम है वो 40% बढ़ी है, जबकि कंपनी का मुनाफा 56% बढ़ गया है। तो ये बता रहा है कि कंपनी के मार्जिन भी बढ़ गए हैं, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में भी ग्रोथ देखने को मिला है। तो देखिए, कंपनी के नतीजे एकदम अच्छे आए हैं और मेन बात यह है कि जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना बेहतर रिजल्ट आए हैं। अब आप ये देखिए, सेक्टर का पी है 26.57 और लगभग ऑलमोस्ट आपको उसी वैल्यूएशन पर ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो वो 2.30 है, जबकि इसका प्राइस टू बुक रेशियो है 2.54। तो देखिए, अगर देखा जाए तो ये फेयरली वैल्यूड है, जितना सेक्टर का वैल्यूएशन है उसी वैल्यूएशन पर ये ट्रेड ये शेयर अभी चल रहा है। लेकिन इसके जिस तरीके से नतीजे आए हैं तो मेरे ख्याल से ये एक अभी बढ़िया अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। और मेन बात ये कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी का धंधा हर साल बढ़ता चला जा रहा है और यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो भी खासा अच्छा है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। देखिए, एचडीएफसी एएमसी के बाद अगर एएमसी के अंदर किसी का सबसे अच्छा मार्केट शेयर है तो वो यूटीआई एएमसी का ही है। तो इसीलिए यूटीआई एएमसी, और मेन बात ये कि ये देखिए, अभी इसका मार्केट कैप सिर्फ 7051 करोड़ ही है और जिस तरीके से इसका धंधा बढ़ता चला जा रहा है मेरे ख्याल से 1-2 साल में ये मिड कैप में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके 3-4 साल बाद ये आपको लार्ज कैप होती हुई नजर आएगी। अब देखिए, भले इसने डिविडेंड अभी इसका यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार इसने 7 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया था जब इसने क्वार्टर 2 के रिजल्ट निकाले थे। जब इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट निकले थे तब इसने 7 रुपीज़ का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था। अब आप ये देखिए, इसका मेन जो धंधा है उसका एक मेन दिक्कत वाली बात यह है कि स्टेबल नहीं है। अब आप ये देखिए, लगातार जो इसके रेवेन्यूज हैं वो थोड़े से गिर रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से इसका जो आईपीओ था वो भी आपको पता होना चाहिए कि लगभग ये 10% ये डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ था। तो इसका कारण ये था कि लोगों को इसके अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि इसका जो रेवेन्यू है उसके अंदर कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है। और मेन बात ये है कि यूटीआई एएमसी का जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा मॉडर्न नहीं है, थोड़ा ट्रेडिशनल है। अभी तक ऑनलाइन डीमैट अकाउंट, ऑनलाइन जो म्यूचुअल फंड की सर्विसेज होती है वो अभी तक वो प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं। और जबकि एचडीएफसी एएमसी जो भी उसका जो बिजनेस मॉडल है वो पूरा मॉडर्न है। तो एक बात ये भी है, जो एचडीएफसी एएमसी को यूटीआई एएमसी से इतना प्रीमियम क्वालिटी का शेयर बनाता है। अब आप ये देखिए, 17 से 18 में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, फिर 18 से 19 में गिरी, फिर 19 से 20 में और प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई है। ये देखिए, 270 करोड़ का कंपनी को पिछले साल मुनाफा हुआ था, लेकिन इस बार देखा जाए तो कंपनी के नतीजे अच्छे आए हैं। और अभी देखिए, 140 करोड़ का कंपनी को टोटल मुनाफा हुआ है। तो अगर आप उसको ईयरली बेसिस पर करते हैं तो 560 करोड़ का कंपनी का टोटल मुनाफा निकल कर आता है। 560 करोड़ का कंपनी का टोटल मुनाफा निकल कर आता है। क्योंकि आप देखिए, पिछले साल के मुकाबले आपको इस साल के एंड में प्रॉफिट डबल होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखा जाए तो इस बार कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंप्रूव जरूर हुआ है। ये देखिए, पिछले साल सिर्फ 890 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू था, जबकि इस बार आप ये देखिए
348 सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर है। तो इसको भी अगर आप ईयरली बेसिस में करेंगे तो 1200 से 1300 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू भी निकल कर आएगा। तो देखिए कंपनी का इस बार रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ रही है, तो पिछले साल के मुकाबले तो कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अब आप ये देखिए, इसने अभी हाल ही फिलहाल में अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया था 595 का। देखिए इसका इश्यू प्राइस था 554 रुपीज़ का, और ये लिस्ट हुआ था 10% नीचे, और आपको पता होना चाहिए कि ये नीचे में 471 तक ये नीचे तक जा चुका है। तो देखिए अभी ये आपको बीच वाली रेंज में मिल रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई से अगर कंपेयर किया जाए और ऑल टाइम लो से कंपेयर किया जाए तो उसकी बीच वाली प्राइस पे ये शेयर आपको अभी मिल रहा है। देखिए अभी मैं ये समझता हूँ कि जो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, चाहे भले कोई और भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, देखिए इन सब का मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ सकता है। और मेन बात ये कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो धंधा है वो मेरे ख्याल से अब जाहिर से आने वाले 5 साल में बहुत अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए सबसे मेन बात ये है कि आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट का जो मतलब इन्वेस्टमेंट करने का जो प्रमोशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया, और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और मेन बात ये कि यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक तरीके से पूरी गवर्नमेंट रन करती है। तो अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो मेरे ख्याल से क्या है कि गवर्नमेंट के ऊपर लोगों को भरोसा भी होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का धंधा बढ़ता है, म्यूचुअल फंड में लोग पैसा डालना शुरू करते हैं, तो मेरे ख्याल से यूटीआई एसेट मैनेजमेंट को भी फायदा हो सकता है। क्योंकि आप देखिए भले HDFC AMC जो सर्विसेज है वो वैसे प्रोवाइड करवाता है, सॉरी मतलब मोबाइल के अंदर प्रोवाइड करवाता है, मोबाइल के अंदर भी आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं HDFC AMC के थ्रू, वो बात है। लेकिन देखिए अगर आप आज की तारीख में भी देखेंगे तो कम से कम इंडिया की जो 15 से 20% पॉपुलेशन है वो अभी भी इतना मोबाइल के ऊपर नहीं है, मॉडर्न नहीं है इतने, अभी भी उनको अभी भी वो पेपर वर्क पूरा करना होता है, तो वो वैसे करके ही काम करवाते हैं। तो वैसे लोगों से यूटीआई AMC को फायदा हो सकता है। और मेन बात ये कि वो लोग गवर्नमेंट पर फुली ट्रस्ट भी करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो यूटीआई AMC का धंधा बढ़ाने में फायदेमंद हो सकते हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसके अंदर जरूर पैसा डालना चाहिए। और रही बात शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को तो इससे बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। क्यों? अरे ये बहुत कम वॉलेटिलिटी वाला है। आप खुद देखेंगे कि ये शेयर कभी आप अगर आप सुबह देखेंगे तो 555 पे, शाम तक सिर्फ 560 हो जाता है ये। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बना ही नहीं है। देखिए अभी इसमें इतना वॉल्यूम में ट्रेड नहीं होता है, अब इसमें अगर अच्छा खासा वॉल्यूम में फ्यूचर में ट्रेड होना चालू हो जाएगा तो फिर इसमें भी आप कर सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसमें जरूर निवेश करना चाहिए। देखिए मैं तो इसमें जरूर निवेश करूंगा और मैंने कर भी रखा है, आपको पता मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन ये इसको मैंने 530 के प्राइस पर जिस दिन ये लिस्ट हुआ था उसी दिन ऊपर चढ़कर मैंने इसको खरीद लिया था। तो मैं होप करता हूँ कि यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के Q3 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो आप उसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।